ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5। तो सबसे पहले अपन इन चार आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले इन आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे और फिर एक्सरसाइज में से जो इन आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो पिक करेंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ आप छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, तो आई होप सभी लोगों को आती होगी। ठीक है, अगर नहीं आती तो एक बार इन आइडेंटिटीज़ को याद कर लीजिए या फिर क्लास 8 के हमारे वीडियोज़ को थ्रू कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 से। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में x+3 मल्टीप्लाई बाय x+3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x+3 का होल स्क्वायर लिख दूँ। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी कौन सी लगाऊंगा, x+y का होल स्क्वायर, जो कि होती है x² + y² + 2xy। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से क्या हो जाएगा, ये x² + 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2xy यानी 2 × 3 × x यानी 6x। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे लगेगी x + a × x + b = x² + a + b x + ab। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो a है वो नेगेटिव है, यानी a की वैल्यू क्या है -3, b की वैल्यू क्या है 5। तो आइडेंटिटी जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा x² + a + b यानी -3 + 5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से, फिर प्लस -3 × 5, तो हो जाएगा x²। अब देखिए -3 + 5 कितना होता है +2 यानी 2x, और ये क्या हो जाएगा -15, तो ये आपका आंसर। क्लियर है? ओके, पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 17 एंड 18। एग्जांपल नंबर 17 में अपने को क्या करना है, 105 एंड 106 का प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखिए 105 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 + 5 लिख सकता हूँ, और 106 को क्या लिखूंगा मैं, 100 + 6। तो आइडेंटिटी लगाऊंगा कौन सी, x + a × x + b। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होगी, x² + a + b x + ab। ठीक है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरी आइडेंटिटी आपको लिख के बता रहा हूँ, बाकी आगे क्वेश्चंस में अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए x यहाँ पे क्या है 100, a यहाँ पे क्या है 5, b यहाँ पे क्या है 6, तो x² यानी 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 प्लस a + b यानी 5 + 6 इंटू x यानी इंटू 100 प्लस a × b यानी 5 × 6। तो देखिए ये हो जाएगा 1000 प्लस 6 + 5 कितना था 11, तो ये हो जाएगा 1100, और ये हो जाएगा 6 × 5 = 30। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो 11130, ये आपका आंसर। ओके, अब करते हैं एग्जांपल 18 में फर्स्ट पार्ट को आप देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप यहाँ पे a² + b² + 2ab वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्वेश्चन देख के। ठीक है, आपको आइडेंटिटी समझ में आनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। देखिए कैसे, ये पूरा क्या है 49a², तो इसको मैं 7a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं 5b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो एक a² हो गया, एक b² हो गया, और यहाँ पे साइन क्या है पॉजिटिव, यानी +2ab कुछ बन सकता है शायद। तो आइडेंटिटी कौन सी लग सकती है, ये वाली लग सकती है। तो इसको ट्राई करते हैं, क्वेश्चन देख के मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आइडेंटिटी लग जाएगी, लगेगी नहीं लगेगी वो मैं करके देखूंगा। तो देखिए इसको क्या लिखा मैंने, 7a का होल स्क्वायर लिखा, इसको क्या लिख दिया मैंने 5b का होल स्क्वायर लिख दिया। अब बीच में क्या आता है 2ab आता है, अगर मैं इसको 2 × 7a × 5b लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा कि क्या मुझे वापस ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं, 7 2 14, 14 5 70, ये हो जाएगा 70ab, यानी एक प्रकार से मैंने 70ab को ही ऐसे इस वाले फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। तो देखिए अब आइडेंटिटी मेरे पास क्या होती थी, a² + 2ab + b², अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a + b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैच हो रही है एग्जैक्टली, तो ये क्या हो जाएगा 7a + 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए दो स्क्वायर टर्म है, +2ab या -2ab तो है नहीं, तो ये वाली आइडेंटिटी नहीं लग सकती। तो एक और आइडेंटिटी हुआ करती थी अपने पास, क्या, x² - y², तो वो क्या होता था x + y और x - y। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है शायद, देखते हैं कैसे। 25/4 x² को क्या लिखूंगा मैं, 5/2 x का होल स्क्वायर लिख दूंगा मैं, और इसको क्या लिखूंगा y/2
3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी में अप्लाई कर दूंगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये तो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ये स्क्वायर है, क्यूब गलती से लिख दिया, ठीक है। अब आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई यानी 5/2 x प्लस वाई बाय 3, और दूसरे में हो जाएगा 5/2 x माइनस वाई बाय 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि आपको फैक्टराइज करना है। कई बच्चों को एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहाँ पे स्टॉप करें। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है वो मालूम होना चाहिए उस चीज़ के लिए आपको। फैक्टराइज का मतलब होता है फैक्टर्स बनाना। फैक्टर्स बनाना मतलब उसको ऐसे कुछ प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब मैं कहता हूँ कि जैसे 10 के फैक्टर्स बताइए, तो आप बोलेंगे 5/2, ठीक है, क्योंकि 5/2 10 आ गया मेरा। तो इन इसका और इसका प्रोडक्ट अगर मैं करता हूँ तो मुझे वापस ये मिल जाएगा, तो ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ब्रैकेट के फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो मतलब वो फैक्टराइज हो गया है। क्लियर है ये चीज़? ओके। एग्जाम्पल 19 में एक नई आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो एग्जाम्पल 19 करने से पहले अपन अभी तक जो अपन ने आइडेंटिटीज़ यूज़ की हैं उन आइडेंटिटीज़ के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो पहले अपन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, उनमें सब में सेम ही आइडेंटिटी यूज़ होगी, ठीक है। तो मैं एक ही बार लिख देता हूँ उस आइडेंटिटी को। कौन सी होगी? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन विथ एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे a क्या है? a मेरा 4 है। b क्या है मेरा? यहाँ पे 10 है। और x तो मेरा x है ही इस वाले केस में, ठीक है। तो इसको यूज़ करेंगे। तो अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी यानी 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी यानी 4 इंटू 10, ठीक है। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 40, ठीक है। ये आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट वाले केस में यहाँ पे मेरा x तो x ही है। a क्या है मेरा? यहाँ पे a यहाँ पे मेरा 8 है। और b यहाँ पे क्या है? b मेरा यहाँ पे नेगेटिव है यानी -10 है। तो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 8 प्लस -10 यानी a प्लस बी कर दिया अपन ने इंटू एक्स, उसके बाद प्लस 8 इंटू -10, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। अब देखिए 8 प्लस -10 कितना होता है? -2, तो ये हो जाएगा -2x। और ये देखिए 8 इंटू -10 कितना होता है? -80। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इस वाले केस में देखिए यहाँ पे जो अपना आइडेंटिटी वाला x है वो 3x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये x और ये यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज मत होइए। अपन यहाँ पे आइडेंटिटी को मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन का कौन सा पार्ट आइडेंटिटी में मेरे कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ वाला 3x आइडेंटिटी में मेरे x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और a 4 के इक्वल है और b किसके इक्वल है? -5 के इक्वल है। तो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। x का स्क्वायर तो यहाँ पे क्या होगा? 3x का स्क्वायर। तो 3x का होल स्क्वायर कितना होता है? 9x स्क्वायर, ठीक है। फिर a प्लस बी यानी 4 प्लस -5, ठीक है। तो a तो था 4 और b था -5, तो 4 प्लस -5 हो गया इंटू एक्स। एक्स अपना यहाँ पे क्या है? 3x, तो इंटू 3x किया अपन ने। उसके बाद प्लस a इंटू बी यानी 4 इंटू -5। तो देखिए ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। 4 प्लस -5 कितना होता है? -1, तो हो जाएगा -1 इंटू 3x यानी -3x। अब देखिए 4 इंटू -5 कितना हो गया? -20। तो ये मेरा आंसर है। अब यहाँ पे देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी आइडेंटिटी अपन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं अपन? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि होती थी अपनी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे a वाई स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा, y के इक्विवेलेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस 3/2 है। तो b क्या हो जाएगा? 3/2। a क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर, क्योंकि नेक्स्ट में भी क्या हो रहा है? वाई स्क्वायर -3/2। तो a की जगह मैं क्या लिखूंगा? वाई स्क्वायर। b की जगह क्या लिखूंगा मैं? 3/2, ठीक है। तो आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी तो है आइडेंटिटी से, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a यहाँ पे क्या है? वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि a का स्क्वायर है और a क्या है? वाई स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b कितना है? 3/2 यानी 3/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया y की पावर 4। अब 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4। ये मेरा आंसर। एक लास्ट पार्ट बचा है, फिफ्थ पार्ट, वो भी मैं क्वेश्चन नंबर 1 रब करके कर देता हूँ। देखिए फिफ्थ पार्ट में भी वही आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी
बट यहाँ पे बस ये है कि उल्टा लिखा है, ए प्लस बी यहाँ पे बाद में लिखा है, ए माइनस बी पहले लिखा है। तो ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपन इसको अगर चाहें तो आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। अब देखिए ए क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरा यहाँ पे 3, और बी क्या रिप्रेजेंट करेगा 2x, यानी मैं लिख लूँ ए इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट करूँगा मैं यहाँ पे, बी इक्वल टू 2x रिप्रेजेंट करूँगा। तो आइडेंटिटी अप्लाई करूँगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर 9, बी क्या है 2x माइनस बी स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो गया। जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको कि ए इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सब आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडेंटिटी लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ ये सारा। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 103 को क्या लिखूंगा मैं, 100 प्लस 3। 107 को क्या लिखूंगा, 100 प्लस 7। तो देखिए ये तो मेरा x हो जाएगा, ये मेरा a हो जाएगा, ये मेरा b हो जाएगा। तो आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा अब। तो देखिए x का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर यानी 10,000, प्लस a प्लस बी यानी 3 प्लस 7 इंटू एक्स यानी इंटू 100, प्लस a इंटू बी यानी 3 इंटू 7। तो देखिए ये हो जाएगा 10,000 प्लस 7 प्लस 3 कितना होता है 10, 10 इंटू 100 कितना होता है 1000। तो ये हो गया 1000, और 7 इंटू 3 कितना होता है 21। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 11021, ये मेरा आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 95 इंटू 96, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ 100 प्लस माइनस 5 इंटू 100 प्लस माइनस 4। ठीक है, तो अब आप इसको क्लियरली आइडेंटिटी से लिंक कर पा रहे हैं। एक्स तो मेरा क्या है 100, ए क्या है मेरा -5, बी क्या है मेरा -4। इस वाले फॉर्म में मैं इसलिए लेके आया ताकि आप एग्जैक्टली आइडेंटिटी से लिंक कर पाएँ। एक बार आप ये कंसेप्ट समझ गए तो नेक्स्ट जब भी अपन इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आप डायरेक्टली बता पाएंगे कि मेरा a -5 है, b -4 है। ये छोटी छोटी कन्फ्यूज़न भी रह जाती है कई बच्चों को। ठीक है, तो जिनको समझ में आता है उनके लिए तो बहुत सिली चीज़ है, बट जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। तो देखिए एक्स ए और बी मालूम चल गए तो आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर यानी 10,000, प्लस ए प्लस बी यानी -5 प्लस -4, यानी -5 प्लस -4 मतलब -5 -4, तो -5 -4। ठीक है, अगर कन्फ्यूज़न है तो देखिए -5 प्लस -4, तो कि देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -5 -4। समझ में आया, इंटू एक्स यानी इंटू 100, उसके बाद ए इंटू बी यानी -5 इंटू -4। तो देखिए ये हो जाएगा 10,000 -4 और -5 कितना होगा -9, -9 इंटू 100 -900, और ये हो जाएगा -5 इंटू -4 प्लस 20। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 9120, ये आपका आंसर। अब देखिए करते हैं लास्ट पार्ट। 104 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और इसको लिख सकते हैं 100 -4। अब देखिए लगाने को मैं ये वाली आइडेंटिटी भी लगा के इसको सॉल्व कर सकता हूँ, आंसर आ जाएगा और सही आएगा। बट यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो मैं a प्लस बी और a माइनस बी देख रहा हूँ, जो कि होता है मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं ये आइडेंटिटी भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ये वाली आइडेंटिटी लगाऊँ तो ये तो मेरा a के इक्विवेलेंट हो जाएगा और b के इक्विवेलेंट क्या होगा 4। तो आइडेंटिटी लगेगी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 16। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9984। क्लियर है, चलिए पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, मुझे दो स्क्वायर टर्म्स दिख रही हैं और बीच में कुछ टर्म दिख रही है, वो भी पॉजिटिव, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कुछ बन सकता है शायद। तो ट्राई करते हैं। देखिए 9x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं 3x का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं y का होल स्क्वायर। बीच में मुझे क्या लिखना होता है 2ab यानी 2 इंटू 3x इंटू वाई। तो अगर इन सब का प्रोडक्ट सेंटर टर्म के इक्वल आ गया तो मेरा काम हो गया। देखिए 2 इंटू 3x इंटू वाई कितना होता है 6xy, यानी हो गया काम। आइडेंटिटी क्या लग रही है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये होता क्या है a प्लस बी का
होल स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इससे, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। समझ में आया, ये मेरा आंसर। अब देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर टर्म ये है, एक स्क्वायर टर्म ये है, बीच में माइनस कुछ है, यानी -2a भी बन सकता है शायद। तो लेट्स सी, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बीच में -2a भी लिखते हैं, -2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस। अब देखिए -2a भी लिखने के बाद अपने को क्या करना होता है, चेक करना होता है कि क्या ये सेंटर टर्म बन रही है कि नहीं बन रही है। देखिए 2 इंटू 2y इंटू 1 तो होगा -4y, तो बन रही है, यस, अपना काम हो गया। तो आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि मेरा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। लास्ट पार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर टर्म्स तो हैं, बट प्लस या -2ab जैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अपन कौन सी आइडेंटिटी सोच सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सोच सकते हैं। तो वो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिखते हैं, ट्राई करते हैं। ये होता है x का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, y बाय 10 का होल स्क्वायर। तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई बाय 10। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, यानी फैक्टराइज हो गया। ठीक है, ये भी फैक्टराइज फॉर्म है, ये भी फैक्टराइज फॉर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जंप करने से पहले एक आइडेंटिटी देखते हैं, और फिर एग्जाम्पल 19 पे जंप करते हैं उससे पहले। तो उसके बाद क्या करेंगे, एग्जाम्पल 19 करेंगे, 20 और 21 करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे जंप करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सब उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो आइडेंटिटी क्या है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, देखिए पहले इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, 2 इंटू दीज 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू दीज 2, और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में 2 इंटू दीज 2। ठीक है, तो 2xy फिर 2yz और उसके बाद 2z। ठीक है, क्लियर है आइडेंटिटी। तो आइए इसको यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो थोड़ा सा और क्लियर होगा कंसेप्ट। तो एग्जांपल 19 एंड 20 एंड 21 पिक करते हैं। ठीक है, एग्जांपल 19 में मुझे क्या बोल रहा है, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। इसको मुझे एक्सपेंड करना है। ठीक है, ये फैक्टराइज फॉर्म में है। तो देखिए मैं लिंक करता हूँ, यहाँ पे मेरा x किससे लिंक होगा, 3a से, y किससे लिंक होगा, 4b से, और z किससे लिंक होगा, 5c से। तो इसके बाद इसको एक्सपेंड करना है, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर यानी मेरे केस में क्या है, 3a का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूँ 3a का होल स्क्वायर, और फिर वाई स्क्वायर यानी 4b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4b का होल स्क्वायर। फिर जेड स्क्वायर यानी 5c का होल स्क्वायर। तो हो गया 5c का होल स्क्वायर प्लस 2xy। तो प्लस 2xy मेरे केस में क्या होगा, 2 इंटू दीज 2। तो 2 इंटू 3a इंटू 4b। ठीक है, फिर होगा 2yz। तो मेरे केस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 2, 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2zc, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 इंटू 5c इंटू 3a। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 3a का होल स्क्वायर कितना होता है, 9a स्क्वायर। 4b का होल स्क्वायर कितना होता है, 16b स्क्वायर। और 5c का स्क्वायर कितना होता है, 25c स्क्वायर। अब ये क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 3 6, 6 4 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 24ab। अब ये वाला कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो ये हो गया 40bc। और लास्ट वाला पार्ट 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो हो जाएगा 30ac या फिर 30ca। क्लियर है, तो यही आपका आंसर है। देखिए पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। इसमें मुझे क्या दिया है, 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, बट कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ पे ऊपर आइडेंटिटी में प्लस है, क्वेश्चन में माइनस है। तो देखिए ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। देखिए समझते हैं कैसे। अगर इसको 4a माइनस 2b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, 4a प्लस माइनस 2b लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि प्लस, इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूँ एक, और यहाँ पे भी मैं लिख दूँ प्लस, इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल दूँ, तो आप ऑब्जर्व कीजिए। अब मैं कह सकता हूँ कि जो x है मेरा 4a को रिप्रेजेंट कर रहा है, y मेरा माइनस 2b को रिप्रेजेंट कर रहा है, और z मेरा माइनस 3c को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैंने स्पेस इसीलिए छोड़ा था बीच में, ये एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है,
वरना मैं डायरेक्टली क्वेश्चन देख के भी बोल सकता हूँ, अगर मेरा देखिए ये वाला पार्ट नेगेटिव है तो वाई मेरा नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड भी मेरा नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अब एग्जैक्टली आइडेंटिटी के सिमिलर हो गया क्योंकि सब में बीच में प्लस है। ठीक है, तो जिन बच्चों को डाउट है उनके डाउट अब नहीं रहने चाहिए, और फिर भी डाउट रहता है तो कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है अपना 4a, तो ये हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर। और फिर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या है अपना -2b, यानी -2b का होल स्क्वायर। और उसके बाद जेड स्क्वायर, वो है अपना -3c, तो -3c का होल स्क्वायर। फिर +2xy, यानी इन दो का प्रोडक्ट, तो हो जाएगा 2 इंटू 4a इंटू -2b। अब नेक्स्ट में क्या है +2yz, यानी 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2 इंटू -2b इंटू -3c, और फिर 2zx, यानी 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, 2 इंटू -3c इंटू 4a। ठीक है, अब इसको करते हैं, 4a का होल स्क्वायर कितना होता है 16a स्क्वायर। ठीक है, -2b का होल स्क्वायर कितना होता है, देखिए माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो -2b इंटू -2b क्या हो जाएगा +4b स्क्वायर। ठीक है, और देखिए -3c का स्क्वायर कितना हो जाएगा +9c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म नेगेटिव है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, ये मुझे मालूम है, तो पहले मैं नेगेटिव साइन लगा देता हूँ। तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, तो इसका पूरे का आंसर नेगेटिव आएगा, इसलिए -16ab। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो टर्म्स नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। तो देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, यानी 12bc। अब यहाँ पे एक टर्म नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आना है, 3 इंटू 2 6, 6 4 ज़ा 24, यानी 24ca। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 21 में ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दूर लिखा है, क्यों, क्योंकि मुझे अब इसको इससे मैप करना है। ठीक है, क्योंकि ये मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, मुझे इसे फैक्टराइज करना है, यानी इस फॉर्म में लेके आना है। क्लियर है ये चीज़। तो देखिए अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि x + y + z का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है, क्योंकि इसका जो राइट हैंड वाला पोर्शन है वो इसके इक्विवेलेंट सा लग रहा है मुझे। तो देखिए कैसे, ये 4x² को अगर मैं 2x का होल स्क्वायर लिख दूँ, और y तो मेरा होल स्क्वायर है ही, और z भी मेरा वैसे ही है। अब आगे वाला पोर्शन लिखते हैं। आगे वाला पोर्शन लिखने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्या आपको ऑब्जर्व करना है। देखिए ये पोर्शन नेगेटिव है, ये पोर्शन नेगेटिव है, बाकी ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है। तो ये दो पोर्शन नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव हुए हैं, तो कोई नेगेटिव नंबर इनसे मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो ये नेगेटिव हुए हैं, वरना आइडेंटिटी के हिसाब से तो सब पॉजिटिव होने चाहिए थे। और अभी क्वेश्चन नंबर 20 में अपन ने देखा था कुछ पोर्शन अपना नेगेटिव आया था, क्यों, क्योंकि उसमें एक पार्ट नेगेटिव था। यानी जब 2xy मैंने किया और 2yz मैंने किया तो कुछ तो नेगेटिव था जो इसको नेगेटिव बना गया। तो वो नेगेटिव क्या था, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो जो दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है, एक इधर y कॉमन है, इधर भी y कॉमन है, तो हो सकता है कि वो y नेगेटिव बना के गया हो। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से आइडेंटिफाई करूँगा कि कौन कौन से पोर्शंस नेगेटिव हैं और उन पोर्शंस में क्या कॉमन है। तो देखिए ये जो दो नेगेटिव है इसमें y कॉमन है, ठीक है, तो मैं y को नेगेटिव लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पे y को नेगेटिव कर लिया। तो इससे देखिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि -y का होल स्क्वायर भी y स्क्वायर होता है और y का होल स्क्वायर भी y स्क्वायर ही होता है, तो इधर वाले पोर्शन में तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है मेरा 2xy, 2xy यानी अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो x को मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2x, y को मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -y, और z को मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है z। ठीक है, तो 2xy मेरा क्या हो जाएगा इस वाले केस में, इन दो का प्रोडक्ट, तो मैं क्या लिखूंगा +2 इंटू 2x इंटू -y। अब देखिए मैं चेक करूंगा क्या मुझे ऊपर वाला मिलेगा। देखिए इसका सबका प्रोडक्ट 2 इंटू 2x इंटू -y, 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा, x इंटू -y एक नेगेटिव साइन आएगा, यानी मुझे -4xy मिल जाएगा। तो मैंने -4xy को ही ऐसे लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू y इंटू जेड, यानी इन दो का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -y इंटू जेड। तो अगेन मैं मैच करूँगा क्या मुझे ये मिलेगा, तो देख सकते हैं आप इसका प्रोडक्ट अगर मैं करूँगा तो -2yz ही आपको मिलेगा। बचा लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट में क्या होता है 2 इंटू जेड इंटू एक्स, यानी 2 इंटू
दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू z इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू z इंटू 2x कितना हो जाएगा 4xz, तो मुझे ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। क्लियर है? तो अब मेरा ये फॉर्म कौन सा आ गया, जो आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड वाला फॉर्म है एग्जैक्टली वो आ गया। ठीक है, यहाँ पे x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इस वाले फॉर्म में आ गया। इस वाले फॉर्म से अब मैं इस वाले फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिटी यूज करके। एग्जाम में मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे यूजिंग दिस आइडेंटिटी, फिर नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा। तो ये मेरा हो जाएगा 2x, देखिए प्लस माइनस वाई लिखूँ या फिर डायरेक्ट माइनस वाई लिखूँ, एक ही बात है, प्लस z का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये मेरा फैक्टराइज हो गया। ओके, तो अब अपन पिक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। अगर इससे पहले वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया है तो क्वेश्चन 4 में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और अगर वो ढंग से नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन 4 में आप उसको वापस ढंग से समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। देखिए फर्स्ट पार्ट x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ आइडेंटिटी के एकदम सिमिलर है, तो मुझे डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और आंसर लिखना है। तो देखिए x मेरा x को रिप्रेजेंट कर रहा है, y मेरा 2y को रिप्रेजेंट कर रहा है और z मेरा 4z को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x स्क्वायर यानी मेरे केस में भी x स्क्वायर, y स्क्वायर यानी मेरा 2y का होल स्क्वायर कितना होगा 4y स्क्वायर, तो ये हो गया 4y का स्क्वायर। अब z स्क्वायर यानी 4z का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16z स्क्वायर। अब देखिए प्लस 2xy यानी इन दो का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2y। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 इंटू एक्स इंटू 2y कितना हो जाएगा 4xy, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4xy। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2yz यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, तो देखिए 2 इंटू 2y इंटू 4z, 2 2 4, 4 4 16, 16yz, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16yz। ठीक है, अब लास्ट 2zy यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2 इंटू एक्स इंटू 4z कितना हो जाएगा 8xz या फिर 8zx, तो हो जाएगा 8zx। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में एक नेगेटिव है, ये तो मेरा x को रिप्रेजेंट कर रहा है और y को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा माइनस वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, और z को तो z ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कन्फ्यूज़न है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस वाई, तो अब ये थोड़ा सा क्लियर लगेगा आपको, वरना अगर जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं वो डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर मेरे केस में, तो 2x का होल स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर, फिर माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा प्लस वाई स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर तो z है ही, फिर 2xy यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई। अब देखिए आंसर मेरा नेगेटिव आएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई, तो ये हो जाएगा -4xy। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -4xy। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, तो मेरा क्या हो जाएगा -2yz, और लास्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये हो जाएगा 4zx, क्योंकि 2 इंटू 2x इंटू जेड, तो 4zx। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए पिक करते हैं थर्ड पार्ट। अब देखिए x को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा -2x, यानी जो x वाला पोर्शन है वो मेरा नेगेटिव है, y मेरा 3y और z मेरा 2z। ठीक है, आइडेंटिटी वाले x y z अलग है, ये वाले अलग है। ठीक है, इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होइए। तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी मेरा -2x का होल स्क्वायर, तो -2x का होल स्क्वायर कितना होगा मेरा 4x स्क्वायर, और फिर आता है y का स्क्वायर एंड 3y का होल स्क्वायर जो हो जाएगा मेरा 9y का स्क्वायर, और फिर z स्क्वायर यानी 2z का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4z का स्क्वायर, फिर प्लस 2xy यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 2 इंटू -2x इंटू 3y, तो ये कितना हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 -12xy। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, प्लस की जगह माइनस लिखूँगा, तो -12xy। अब नेक्स्ट वाले में इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों पॉजिटिव हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 यानी 12yz। अब लास्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2x इंटू 2z। देखिए, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और -8xz या फिर zx, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा -8zx। ठीक है,
-8 XZ लिखो या ZX लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अब देखिए x मेरा यहाँ पे 3a हो जाएगा, y मेरा क्या हो जाएगा -7b, और z क्या हो जाएगा -c। अगर कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को तो आप यहाँ पे प्लस साइन लगा के इनको ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए y -7b होगा, z -c होगा, और जिनको नहीं रहता वो डायरेक्टली जैसे मैंने बताया वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे जिनको कन्फ्यूज़न रहता है वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वो हटता चला जाएगा। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो। तो देखिए ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर, और -7b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा +49b स्क्वायर, और फिर -c का स्क्वायर कितना हो जाएगा +c स्क्वायर। फिर आता है +2xy यानी इन दोनों का प्रोडक्ट विथ 2 यानी 2 इंटू 3a इंटू -7b, और फिर 2yz यानी 2 इंटू -7b इंटू -c, और फिर 2 इंटू -c इंटू 3a। तो देखिए ये हो जाएगा 9a स्क्वायर +49b स्क्वायर +c स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6, 7 6 42 यानी -42ab। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे क्या है, दो नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 14bc, और यहाँ पे एक नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 6ca। तो ये आपका आंसर। अब देखिए फिफ्थ में x के s को रिप्रेजेंट कर रहा है -2x को, y 5y को, और z -3z को, ठीक है। तो अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है मैपिंग में कैसे, कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले x स्क्वायर यानी -2x का होल स्क्वायर, और फिर 5y का होल स्क्वायर, फिर -3z का होल स्क्वायर, फिर 2xy यानी इन दो का प्रोडक्ट यानी 2 इंटू -2x इंटू 5y, और फिर +2yz यानी इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 2 इंटू 5y इंटू -3z, और फिर लास्ट में 2 इंटू -3z इंटू -2x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर +25y का स्क्वायर +9z का स्क्वायर। अब देखिए इनका प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा क्योंकि एक नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा -20xy, और इनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव आएगा तो ये हो जाएगा -30yz, और इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा क्योंकि दो नेगेटिव नंबर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा +12zx, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अब देखिए लास्ट पार्ट, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4a को, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है -1/2b को, और z 1 को, ठीक है। x y z समझ में आ गया तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं अपन। तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी 1/4a का होल स्क्वायर प्लस -1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2xy, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b प्लस 2yz यानी 2 इंटू -1/2b इंटू 1, और प्लस 2zx यानी 2 इंटू 1 इंटू 1/4a, ठीक है। तो देखिए करते हैं नेक्स्ट स्टेप में 1/4a का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 1/16a स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए 1/16a स्क्वायर को a²/16, ठीक है। -1/2b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा +b²/4, और ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में इसमें एक नेगेटिव है, ये 2 इस 2 से काट दूंगा मैं, ठीक है, और एक नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, और कितना बचा 1/4 इंटू AB। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ AB/4, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे -b, ठीक है, और ये पॉजिटिव आएगा, ये 2 इस 4 से कटेगा तो इधर 2 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा a/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर। ओके पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैंने जानबूझ के राइट हैंड साइड वाले के नीचे लिखा है, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इस आइडेंटिटी से इसको लिंक करना सिखा रहा हूँ। एक बार आप सीख गए तो आप डायरेक्टली एग्जाम में प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप सिर्फ समझिए चीज़ को, और ऐसा समझिए कि आप एग्ज़ाम में एकदम अच्छे तरीके से कर सके। तो देखिए एक्स स्क्वायर, यानी इस 4x स्क्वायर को कुछ ऐसा लिखा जाए जिससे किसी का होल स्क्वायर बन जाए, तो इसको मैं लिखता हूँ 2x का होल स्क्वायर। और 9y स्क्वायर को क्या लिख देता हूँ मैं, 3y का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिख देता हूँ मैं, 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे वाले पोर्शन में देखिए ये दो पोर्शन मेरे नेगेटिव हैं, ठीक है, ये और ये। अब इनको नेगेटिव किसी ने तो बनाया होगा, आइडेंटिटी के हिसाब से देखें तो एक्स वाई और जेड में कोई तो नेगेटिव होगा जिसने मेरे लास्ट वाले दो पोर्शन को नेगेटिव बना दिया। वो कैसे डिसाइड होता है, जो कॉमन है। देखिए जेड यहाँ पे भी है, जेड यहाँ पे भी है, तो यानी मेरा जेड वाला पार्ट नेगेटिव है, इसलिए ये दोनों पार्ट नेगेटिव हो गए। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले जेड को नेगेटिव साइन लगा दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब आगे वाला काम मेरा बहुत आसान है, देखिए कैसे। अब मैं लिखता हूँ 2xy, यानी 2 इंटू 2x इंटू 3y, क्योंकि इन दो का प्रोडक्ट, ठीक है, ये मेरा x है, ये मेरा y है। तो देखिए अब मैं इसको लिखने के बाद मैच करता हूँ, क्या इससे मैच होगा या फिर इससे ये ऑब्टेन होगा। तो देखिए 2 इंटू 2x इंटू 3y कितना होता है, 2 2 4, 4 3 12, यानी 12xy, यानी आ रहा है मेरा काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में मैं क्या लिखूंगा, 2yz, यानी इन दोनों का। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3y इंटू -4z। अब देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, y और z, और -24yz, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है तो ये भी मेरा ऑब्टेन हो रहा है। तो एक प्रकार से मैंने -24yz को ही ऐसे लिख लिया, ठीक है। और लास्ट वाला पार्ट 2 इंटू -4z इंटू 2x। तो देखिए इसको अगर मैं करूँगा तो मेरे को -16xz मिल जाएगा, तो मेरा काम हो गया। यानी ये जो मेरा फॉर्म आ गया, यानी ये वाला जो फॉर्म है, मेरा जो आइडेंटिटी है उसके राइट हैंड साइड वाले के एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो इस वाले फॉर्म से मैं आइडेंटिटी के लेफ्ट वाले फॉर्म के जैसे लिख सकता हूँ इसको। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यूजिंग दिस 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 आइडेंटिटी, एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो मैं अब डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, और z मेरा नेगेटिव है यानी 4z, इसका होल स्क्वायर। यही मेरा आंसर है, ठीक है। बुक में आंसर ऐसे दे रखा है, एक ही बात है, देखिए दो सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब स्क्वायर। तो अगर आप चाहें तो एग्जाम में ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए अगेन वही काम करेंगे, इसको इस आइडेंटिटी के इस वाले फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर को मैं ऐसा क्या लिखूँ, समथिंग का होल स्क्वायर टाइप। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2x का होल स्क्वायर, ठीक है। √2x का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको 2x स्क्वायर मिलेगा। नेक्स्ट मेरा क्या है, y का स्क्वायर, यानी y का स्क्वायर। अब देखिए 8z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 2√2 इंटू 2√2 क्या होता है, देखिए 2 इंटू 2 तो 4, √2 इंटू √2 2, तो हो जाएगा 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 कितना होता है 8। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुआ। अब मेरा आगे का काम आसान है, ठीक है, क्योंकि मैंने x y और z ऑब्टेन कर लिया है, तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी मुझे। नेक्स्ट मुझे क्या देखना है, मुझे नेगेटिव साइन कहाँ लगाना है वो देखना है। तो देखिए एक ये नेगेटिव है, एक ये नेगेटिव है, दोनों में क्या कॉमन है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, यानी x वाला पोर्शन मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दूंगा। तो अब आगे मेरा काम बड़े इजीली हो जाएगा, देखिए कैसे। 2 इंटू दिस 2, यानी 2 इंटू √2x इंटू वाई। तो देखिए इसका अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे ये मिलेगा 2 इंटू √2, यानी 2√2 x इंटू वाई एक्स वाई, और नेगेटिव साइन है इसलिए नेगेटिव, तो -2√2xy मिल गया मुझे। नेक्स्ट इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों पॉजिटिव हैं, तो देखिए 2 इंटू वाई इंटू 2√2z। तो देखिए 2 इंटू 2√2 कितना हो जाएगा, 4√2, और y और z है ही, तो मुझे ये मिल जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। नेक्स्ट 2 इंटू 2√2z इंटू -√2x, ठीक है। तो देखिए इसका अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा तो आप करके देख लीजिए, आपको -8xz ही मिलेगा, ठीक है। तो अब ये वाला जो फॉर्म है, ठीक है, ये मेरा आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड वाला जो फॉर्म है एग्जैक्टली उसके इक्वल आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो होल स्क्वायर लिखिए, इसी को 2 बार लिख दीजिए, एक ही बात है। तो ये आपका आंसर, ठीक है। बाकी का पोर्शन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
See you in the next video. Ramyo Mentoring. Make a difference. Nearby students can contact us for group and individual mentoring sessions. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.